नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2015। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ अ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ का जो वेजिटेशन है वो फ्लोटिंग है, और वो नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग है वो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी भी उस पार्क में पाई जाती है। यह है क्वेश्चन। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं उसे, और उसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ आता है? ये आता है आपका मणिपुर में, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दैट्स आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture? तो proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil का नाम कर, ये गलत है। तो आंसर है 2 and 3। ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि ये गलत है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन नाइट्रोजन ज़्यादा होने से होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज़ है। डेफिनेटली एसिडिटी होगी एंड सर्चिंग नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर का नॉकर, डेफिनेटली दैट्स करेक्ट। ऑप्शन सी इज द आंसर। विथ क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which of the following statements are correct? IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international agreement between governments. तो ये गलत है। इनफैक्ट CITES यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है और IUCN जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। IUCN runs thousands of fields projects around the world to better manage natural environment. That's correct. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention doesn't take the place of national law. That's correct. आंसर है ऑप्शन बी इज द आंसर। IUCN की अगर बात करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्टली इसमें गवर्नमेंट भी इसमें के मेंबर्स है, प्लस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सिविल सोसाइटी, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? ये तीन चीज़ों के ऊपर इनका काफ़ी प्रोमिनेंट या डोमिनेंट रोल होता है। एक है रेड लिस्ट रिलीज करना ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, सेकंड होता है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, उसका मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दैट्स करेक्ट। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट, दैट्स करेक्ट। मतलब जो सीमेंट हम बना रहे हैं उस सीमेंट में भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और इस्तेमाल किया जा रहा है। 30 to 35% जो कंटेंट रहता है आजकल के सीमेंट में वो क्या होता है? फ्लाई ऐश होता है। फ्लाई ऐश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, इट डजंट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो ये गलत है। इसमें टॉक्सिक एलिमेंट जैसे कैडमियम, मर्क्यूरी, ऐसी चीज़ें भी इसमें होती है, राइट? दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दैट्स वाई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डुगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज हर्बीवोरस मरीन एनिमल, दैट्स करेक्ट। ये मरीन होता है। हर्बीवोरस होता है मतलब प्लांट, अलगी, सी ग्रास, इसको खाया जाता है। और ये क्या है? मैमल है, ठीक है। इसको हम मैनिटीज भी बोलते हैं, मैंटीज। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, गलत है। एंटायर कोस्ट में नहीं मिलता है, एक केरला के कोस्ट में मिलता है, तमिलनाडु के कोस्ट में मिलता है, जो हमारा श्रीलंका और इंडिया का जो रीजन है वो वाला इंटरसेक्शन रीजन, पल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहाँ मिलता है। इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट्स करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बोला है एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, जो गलत है। एंटायर कोस्ट में नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इसका आंसर डेफिनेटली सी रहेगा, गैंजेटिक डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन। इस साल जो है इंडिया ईयर बुक से काफ़ी क्वेश्चन आए। कहाँ से? इंडिया ईयर बुक। क्योंकि इंडिया ईयर बुक के अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 भी चैप्टर पढ़ते देन ऑल्सो यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? मैंग्रोव भी है, मतलब कोस्टल रीजन रहेगा, सलेन रीजन रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा, एंड डेसिडस फॉरेस्ट भी है। तो तीनों कंडीशन अंडमान निकोबार में मिलेगा, क्योंकि यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है, कोस्टल रीजन में, और डेसिडस फॉरेस्ट भी है। दैट डजंट हैपन विद रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल और सदर्न महाराष्ट्र, राइट? दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आपका जो है फ्लोरो कार्बन हो गया, या SF6 गैस हो गया,
क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड हो गया। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या करते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन का लेयर होता है, ओजोन का लेयर मतलब O3 का लेयर होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो हार्मफुल जो यूवी रेज है, हार्मफुल यूवी रेज will penetrate the earth's atmosphere and that will affect the people, plant and material, causing cancer, reduce the growth of the plant। ये सब इल इफेक्ट्स किसके ऊपर होंगे, प्लांट्स के ऊपर भी हो सकते हैं, एनिमल के ऊपर भी होंगे, एज वेल एज जो मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलप किया है उसके ऊपर भी यूवी रेज का इंपैक्ट होगा। तो ओजोन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो भी सब्सटेंसेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसको बोलते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इज अबाउट वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, दैट्स ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस। नगोया प्रोटोकॉल इज अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट, दैट्स ये सब गलत हो जाता है। आंसर है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज रियो 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। इट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो, फर्स्ट ऑफ ऑल रियो कॉन्फ्रेंस होता है, बाद में रियो 10 होता है, फिर रियो 20 होता है। रियो 10 1992 को होता है ये, दिस हैपन्स इन 2002, दिस हैपन इन 2012। ये जो होता है ये इंडिया में होता है, ठीक है। तो इस ऑफकोर्स इट इज़ रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ मल्टी मिनिस्टर मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, गलत है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आप देख सकते हो कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2050 में। इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन ऑफन सीन इन द न्यूज़, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। इन द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये गलत है। रीजन्स इनसाइड द अर्थ, ये भी गलत है। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स, डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि जो अर्थ है वो गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। अर्थ इज इन गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब ऐसा जोन इन द स्पेस विच इज लोकेटेड एट अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट वाटर वुड रिमेन इन द लिक्विड फॉर्म। वाटर लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए जो सिचुएशन चाहिए उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो स्पेस में ऐसा कुछ जोन होंगे जो सन से या उनके स्टार से ऐसे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रहेंगे, जहाँ वाटर रिजिड फॉर्म में नहीं रहेगा, ना गैसियस फॉर्म में रहेगा, बल्कि वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो अर्थ इज इन गोल्डीलॉक्स जोन बिकॉज अर्थ में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है। जैसे आपका मार्स नहीं है, या आपका मर्क्यूरी नहीं है, या जुपिटर नहीं है, क्योंकि मार्स एंड मर्क्यूरी पे जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में है, और जुपिटर में क्या है, फ्रिजिड फॉर्म है। हमें वाटर फॉर्म में चाहिए होता है, तभी लाइफ जो है इवॉल्व करेगी और एग्जिस्ट करेगी, राइट, दैट्स आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड are correct? It is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter the climate change, that's correct। अडाप्टेशन मैंने आई थिंक 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के समय मैंने डिस्कस किया था अडाप्टेशन और मिटिगेशन क्या होता है। अडाप्टेशन मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, जो वार्मिंग हो रहा है, उसको डील करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना। मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो एग्रीकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे क्रॉप के वैराइटीज़ को हम डिस्कवर करेंगे या बनाएंगे, तो दैट टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी भी फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो क्रॉप ग्रो करेंगे, हमने जो क्रॉप को इन्वेंट किया या डेवलप किया है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फ्लड बढ़ेंगे, ड्रॉट बढ़ेंगे, तो वैसे सिचुएशन भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन रहे, मतलब ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसे रोड्स बनाएंगे जिसमें अगर ड्रॉट और फ्लड भी आता है तभी भी हम सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो अडाप्टेशन मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग होगा उसको डील करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, सो दैट इट कुड डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस कॉज्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और मिटिगेशन में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ही रिड्यूस करना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को आप कम कैसे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, कोल को हम कम जलाएंगे, ऑयल को हम कम जलाएंगे, कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होगा, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ UNEP OECD, ये गलत है, बिकॉज इट वॉज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, इसका ग्रीन क्लाइमेट फंड का, ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, और ग्रीन क्लाइमेट फंड इज द इनिशिएटिव ऑफ UNFCCC, दैट्स द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल, भी क्लाइमेट रहेगा वहाँ, सब ट्रॉपिकल भी रहेगा, टेम्परेट भी रहेगा, प्लस आर्किटिक भी रहेगा। तो ऐसा जो है आपको नामदाफा में ही, सॉरी, ऐसा जो है आपको नामदाफा में ही मिलेगा, ये क्रॉस नहीं आएगा, ये करेक्ट आएगा, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क।
क्योंकि नामदफा नेशनल पार्क का एलिवेशन जो है कुछ 200 मीटर से लेकर कुछ 4500 मीटर तक है। दैट्स वाई यहाँ ट्रॉपिकल भी प्लांट आएंगे, सब ट्रॉपिकल भी आएंगे, आर्किटिक भी आएंगे। आर्किटिक मतलब अल्पाइन रीजन, ये सब आएंगे। नेवरा वैली नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में आता है, उसका एलिवेशन इतना नहीं है। कांचनजंगा जो है इसका एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ आर्किटिक एंड टेम्परेट रहेंगे लेकिन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नहीं रहेंगे। दैट्स आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सब नहीं है। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंडर नहीं आएगा सेफ्टी, ये फूड की बात हो रही है, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। एंड एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भी गलत है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनता है, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कब होता है? यहाँ रेनफॉल कंटिन्यूसली हो रहा है। रेनफॉल कंटिन्यूसली कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रीजन में होगा, राइट। तो हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यूसली रेनफॉल नहीं होता है, तो हिमाचल प्रदेश इधर रॉन्ग में, ऑड मैन आउट। अरुणाचल प्रदेश में होती रहता है, मिजोरम में भी होती रहता है। दैट्स आंसर इज सी 1 and 3। विथ रेफरेंस टू फॉरेन कार्बन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी which of the following statements are correct? It is global partnership of governments, businesses, civil society and indigenous people. That's correct. It provides financial aid to the university. ये गलत है। It assists the countries REDD plus and forest degree. Yes, this is correct. Answer है ऑप्शन C for Chennai. Next question, with reference to organization known as Bird Life International, which of the following statements are correct? It is global partnership of conservation organizations. It is global partnership of conservation organizations. Yes, correct. The concept of biodiversity hotspot originated from the, ये गलत है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट यूनेस्को से आता है, ना बल्कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो सेकंड जिसमें उसको एलिमिनेट करो, तो 1 तो सही है। तो थर्ड देखें, इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रेफर्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। दैट्स करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर रिगार्डिंग वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोसिस्टम? द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अदर। तो यहाँ कम्युनिटी की बात हो रही है, ओनली कम्युनिटी। यहाँ इसकी बात करेंगे, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोस्फीयर है, ठीक है। इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बायोस्फीयर की बात हो रही है। द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी विद देयर इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट। यहाँ द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ये कम्युनिटी की बात हो रही है। और इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज नथिंग बट बायोटिक एलिमेंट एज वेल एज अबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट में आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर प्लस देयर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, दैट इज अबायोटिक। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ सिर्फ कम्युनिटी है, दैट्स वाई ये गलत है। बायोस्फीयर इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही है, दैट्स वाई ये गलत है। यहाँ कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट की बात हो रही है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water. Definitely correct. इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ किया जाएगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी प्लस वाटर। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। ये गलत है। फ्यूल सेल से आप लैपटॉप एंड कंप्यूटर भी आप क्या कर सकते हो? चार्जिंग कर सकते हो। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये गलत है, ये डीसी करंट में प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या रहेगा? 1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2015 इन्वायरमेंट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सीड विलेज कॉन्सेप्ट? इनकरेजिंग द फार्मर्स टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू बाय सीड्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इन्वॉल्विंग फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल। यस, आंसर है इसका बी, क्योंकि यहाँ सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है खुद के लिए एज वेल एज फॉर अदर पीपल। ठीक है, ये सब गलत है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। तो दैट्स इट। तो जितने भी 15 के क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए, ये था पार्ट 10। अभी तक पार्ट 1 to 9 2024 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
तो आज का सेशन था 2015 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन।